जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, जो साइबर ठगी की टेक्नोलॉजी भी साथ में एडवांस होती जा रही है। पिछले कुछ सालों में इस टेक्नोलॉजी के जरिए सैकड़ों लोगों के बैंक खाते खाली हुए हैं। अब दोस्तों, किसी एक इंसान के साथ में साइबर फ्रॉड होता है तो वो न्याय के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। न्यायालय में इस मामले की सुनवाई होती है। सुनवाई के बाद में कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि जो मुजरिम है, अपराधी है, उसको पकड़ा जाए, उसको सज़ा दी जाती है, और जो बेगुनहगार है, जो विक्टिम है, उसको न्याय दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि जो न्याय देने वाले जज साहब हैं, उनको भी डिजिटल अरेस्ट करने का प्लान बनाया जाता है? आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ऐसा ही हुआ है राजस्थान के चीफ जस्टिस के साथ में। राजस्थान के चीफ जस्टिस बोले, मैं भी डिजिटल अरेस्ट होते होते बचा। मेरे पास भी कॉल आया था। साइबर क्राइम पर केंद्र और राज्य सरकार से मांगा है जवाब। देखिए, अब तक डिजिटल अरेस्ट के मामले होते रहे, लोग ठगते रहे और जो साइबर क्राइम करने वाले लोगों के बैंक खाते खाली करते रहे। लेकिन जब राजस्थान के चीफ जस्टिस साहब को फ़ोन आया, तब राजस्थान के चीफ जस्टिस साहब ने इस पूरे मामले के ऊपर स्वतः संज्ञान लिया है। देखिए, यहाँ उन्होंने खुद इस पूरी घटना को बयां किया है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने से बच गए। मुख्य न्यायाधीश ने सोमवार को ये टिप्पणी डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम से जुड़े अपराधों में बढ़ोतरी से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान की। यानी जब मामले की सुनवाई हो रही थी, तो राजस्थान के चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा कि मेरे को भी साइबर ठगों ने कॉल किया था, डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की थी। दरअसल हाईकोर्ट ने जनवरी में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को लेकर स्वप्रेरित पर संज्ञान लिया। सोमवार को CJ MM श्रीवास्तव और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ इस मामले में सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस श्रीवास्तव ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, मैं भी डिजिटल अरेस्ट होने का शिकार होते होते बचा। एक बार मेरे पास भी एक कॉल आया था। मैंने तुरंत ही अपना मोबाइल रजिस्ट्रार को दे दिया। रजिस्ट्रार ने ही उस कॉल को लेकर निस्तारित किया। केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने मामले में अपने आप संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन उनकी तरफ से जवाब पेश नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार अपना जवाब पेश करे। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड में निर्दोष लोगों ने न केवल अपनी जो कमाई है वो गंवाई है, बल्कि कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इन अपराधों से आम जन को बचाने और इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की ज़रूरत है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार ने इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी इनकी रोकथाम के लिए कोई ठोस कार्रवाई करने की ज़रूरत है। कोर्ट ने मामले में RBI को भी निर्देश देते हुए गंभीर कदम उठाने की ज़रूरत बताई थी। कोर्ट ने कहा था कि RBI और सरकार की शिकायत निवारण कमेटी को पोर्टल या वेबसाइट या मोबाइल नंबर पर प्राप्त होने वाली धोखाधड़ी से आमजन को बचाने के लिए इसके लिए भी एक सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि निर्दोषों के पैसे को बचाया जा सके। अब देखिए, जो डिजिटल अरेस्ट करने वाले किस प्रकार काम करते हैं। सबसे पहले उनका फंसाने का तरीका क्या है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फंड केस में शामिल होने का आरोप लगाते हैं। उसके बाद जो कॉलिंग का समय क्या होता है, ज़्यादातर फ़ोन सुबह 6 से 7 बजे के करीब आते हैं, जब व्यक्ति नींद में होता है। देखिए, जो पहला फ़ोन कॉल आएगा उसमें वो धमकी नहीं देते हैं, इसमें सिर्फ भूमिका तैयार की जाती है। उसके बाद पहला वीडियो कॉल आएगा, जिसमें जो ठग पुलिस की वर्दी में नज़र आएगा। इससे पीड़ित को विश्वास हो जाता है कि सच में पुलिस है और वे डर भी जाती है। उसके बाद ऑनलाइन घर की तलाशी ली जाती है। पीड़ित पर दबाव बनाकर ऑनलाइन कैमरे से पूरे घर का व्यू देखते हैं, ताकि सुनिश्चित हो जाए कि वो अकेला है और उसका घर कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है। इसके बाद धमकी दी जाती है, कभी झूठी रिपोर्ट तो कभी झूठे वायरलेस के जरिए पीड़ित पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। तेज़ आवाज़ में बात और गालियों से डराते हैं और धमकाते हैं।
उसके बाद मेंटल टॉर्चर भी करते हैं, घर वालों को जेल भेजने की धमकी देते हैं, सामाजिक बदनामी का डर दिखाकर मेंटल टॉर्चर करते हैं और सबसे लास्ट में उसके साथ में ठगी की जाती है। जब पीड़ित पूरी तरीके से सरेंडर हो जाता है तो उसके बैंक डिटेल लेकर खाते से सारे रुपए निकाल लेते हैं। अब साइबर फ्रॉड से कैसे बचें? देखिए, कभी आपके पास में ऐसा कॉल आ जाता है तो सबसे पहले आप अलर्ट रहें। अनजान नंबरों से आने वाले कॉल और मैसेज पर भरोसा ना करें। उसके बाद वेरीफाई करें। कॉलर के किसी भी दबाव वादे की पुष्टि के लिए संबंधित विभाग के अफसरों से सीधी बात करें। फिर जो अपनी पर्सनल जानकारियां हैं, खाते से संबंधित आपकी पर्सनल जानकारियां हैं, बैंक डिटेल, आधार नंबर या कोई और पर्सनल डेटा इन साइबर ठगों के साथ में शेयर ना करें। साथ ही साथ दबाव में ना आए। कॉलर धमकी दे तो परेशान ना हो। ठग डर का ही फ़ायदा उठाते हैं। और साथ ही साथ तुरंत पुलिस को सूचना दें। अगर किसी ठग के जाल में फंस जाए तो तुरंत पुलिस और साइबर क्राइम में कांटेक्ट करें। तो देखिए, अब जो राजस्थान के चीफ जस्टिस साहब के पास में भी जो साइबर ठग है उनका कॉल आया, इसलिए उन्होंने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेके केस रजिस्टर किया है और केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आज से पहले कितने लोग हैं जो साइबर ठगी के शिकार हो चुके हैं। उनके लाखों नहीं करोड़ों रुपए बैंक खातों से निकाले गए हैं। उनको 4-5 दिन तक खाने पीने और सोने का समय नहीं दिया जाता है। लगातार वीडियो कॉल पर उनको एंगेज रखा जाता है और साथ ही साथ जो बैंक से पैसे निकाले जाते हैं उनको ये तक मौका नहीं दिया जाता कि वो अपने परिवार वालों को बता सकें, वो पुलिस में शिकायत कर सकें। लेकिन जब ये साइबर ठग पूरी ठगी कर लेते हैं, इनको ऐसा लगता है कि अब बैंक खाता इसका खाली हो चुका है, तो वो इनको छोड़ देते हैं और उसके बाद में जो विक्टिम होता है, जो आदमी होता है, जो साइबर ठगी का शिकार हुआ है, उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। तो दोस्तों, यदि आपने कोई गलत काम किया ही नहीं है, आपके ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा रहा है या फिर कहता है कि फॉरेन से कोई पार्सल आया है, उसके अंदर ये चीज़ें हैं, कोई नारकोटिक्स से संबंधित चीज़ें हैं, कोई नशे से संबंधित चीज़ें हैं, तो आप कह दें मैंने ना पार्सल मंगाया है और ना ही मैंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है। आप जो आरोप लगा रहे हो वो झूठे हैं और तुरंत आप पुलिस को शिकायत कर दें। यदि आप खुद उस अपराध में लिप्त है तभी आप डरते हैं और जैसा वो कहता है वैसे आप कदम उठाते हैं। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथियों के साथ में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।